नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दत्त शुक्ला, प्रावी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर कानपुर में मैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे वीडियोस और काफ़ी सारे व्यूज़ हम लोग अपने इस चैनल पर शेयर कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे पुरुष दंपत्ति में, पुरुष की जिनके शुक्राणु बिल्कुल जीरो हैं, वो क्या करें। क्या कोई ऐसा तरीका है कि शुक्राणु जो वीर्य में हम जांच करते हैं शुक्राणुओं की, उसमें स्पर्म नहीं है, फिर भी किसी तरीके से हम उनके खुद के स्पर्म से आगे जाके प्रयास कर सकते हैं, या उनके लिए कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई अपने वीर्य की एनालिसिस, ह्यूमन एनालिसिस कराता है और उसमें ये देखा जाता है कि उनके शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि कुछ अपने हार्मोन्स के टेस्ट भी कराएं साथ में, जो ब्लड के हो जाते हैं, खून की जांच के हो जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच। तो इन टेस्ट से हमको कुछ अंदाज़ा लगता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन या एफएसएच की वैल्यू, एफएसएच काफ़ी हाई है, टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू अगर लो है या एबनॉर्मल है, तो वी कैन एज्यूम कि देयर इज सम प्रॉब्लम एट सेंट्रल लेवल। मतलब कि हो सकता है प्रोडक्शन लेवल पर कोई दिक्कत हो रही हो, जिस वजह से स्पर्म प्रोड्यूस हो ही ना रहा हो। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो वास्ट डिफरेंस जिससे शुक्राणु निकल करके बाहर निकलने यूरेथ्रा तक आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होती है, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया। तो अगर आपकी हार्मोनल वैल्यूज जितनी भी ब्लड की टेस्ट कराई है नॉर्मल है, तो आप लोग टेस्टिकुलर बायोप्सी की तरफ जाएं। टेस्टिकुलर बायोप्सी में टेस्टिस के अंदर से एक बिल्कुल छोटा सा सुई के बराबर टुकड़ा लेकर के उसकी जांच हो जाती है, जिसमें हमको ये समझ आ जाता है कि उसमें स्पर्म के प्रोडक्शन की कोई चेंज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, कोई स्पर्म पे जो हुआ स्पर्मेटिड या प्रॉपर मैच्योर स्पर्म उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हमको उसमें स्पर्म दिख रहा है तो हम उसका प्लान कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट, आईवीएफ का ट्रीटमेंट, और आगे जाकर के साथ में टीजा प्लान कर सकते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, या मीजा प्लान कर सकते हैं, या पीजा प्लान कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम वहाँ के टिश्यूज से डायरेक्टली स्पर्म को ले सकते हैं। फिर इन स्पर्म्स को निकालने की अलग टेक्निक से हम इक्सी विधि द्वारा उसका आईवीएफ करके हम उसको उसी के पेशेंट की खुद के स्पर्म से उसको संतान प्राप्ति में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपका स्पर्म काउंट जीरो है और टेस्टिकुलर बायोप्सी में स्पर्म दिख रहा है, या इमेच्योर स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ दिख रहे हैं, हम लोग टीजा प्लान करके आपको आपके स्वयं के शुक्राणु से संतान सुख की तरफ हेल्प कर सकते हैं। इन केस टेस्टिकुलर बायोप्सी यानी टेस्टिस के अंदर से जो हिस्सा हमने जांच के लिए भेजा है, उसकी जांच में हमको स्पर्म नहीं दिखता है, कोई भी स्पर्म प्रोडक्शन वाली एक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब इस सेंट्रल लेवल से ही स्पर्म का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। ऐसे लोग को डोनर स्पर्म की हेल्प लेकर के जितना जल्दी हो सके, एज कम है, आईयूआई या आईवीएफ के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर स्पर्म प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है तो खुद के स्पर्म से संतान प्राप्ति में पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। तो टेस्टिकुलर बायोप्सी या कुछ ब्लड के इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये शो कर देते हैं कि आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। उन लोगों के लिए जिनके स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो है, तो वो उन लोगों को इस तरह से अगर वो इन्वेस्टिगेट कराते हैं, तो हम आईवीएफ और इक्सी विधि जिसमें टीजा जुड़ जाता है, उसकी हेल्प से हम लोग एक प्रोसेस करके एम्ब्रियो बना करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे संतान प्राप्त हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि जिनके शुक्राणु जीरो हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर मुझसे बात करनी है तो 8417084446 पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।